दोस्तों नमस्कार। आज के हम अपने इस वीडियो में क्रेडिट स्कोर के बारे में जानेंगे। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, यह कैसे काम करता है, अगर आपके क्रेडिट स्कोर में कोई गलती है तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज क्रेडिट स्कोर। It is a score ranges between 300 and 900, where 300 represents the lowest while 900 represents the highest. दोस्तों क्रेडिट स्कोर 300 से 900 बीच होता है, 300 सबसे कम और 900 सबसे अधिक। When you apply for a loan or credit card, the banker or lender checks your score. जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंकर आपका स्कोर चेक करता है। हायर द स्कोर हायर विल बी द चांस फॉर लोन अप्रूवल। जितना अधिक स्कोर होगा उतना ही ज्यादा लोन अप्रूवल के चांसेस होंगे। और जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड कौन करता है। क्रेडिट स्कोर इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज दैट आर अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। इन इंडिया क्रेडिट स्कोर कंपनीज अप्रूवल इज गिवन बाय आरबीआई। भारत में आरबीआई जो है क्रेडिट कंपनी को अप्रूवल देता है और यही कंपनियां फिर आगे सिविल स्कोर या इक्विफैक्स स्कोर वगैरह जनरेट करती हैं। इसके लिए 4 कंपनियां ऑथराइज्ड हैं, सिविल, इक्विफैक्स, हाईमार्क और एक्सपेरियन। दोस्तों अपने इस वीडियो में केवल सिविल के बारे में जानेंगे क्योंकि सबसे अधिक यही चलता है। सिविल काफी पुराना रेटिंग एजेंसी है भारत का। आइए इसको एक इमेज के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने दोस्तों बैंक्स लिया है जिसमें पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस, ये सभी बैंक्स हैं जो लोन देते हैं। कुछ प्राइवेट लेंडर्स जैसे धनी, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सभी जो लोन देते हैं। दोनों ही तरह के जो लेंडर्स, प्राइवेट, गवर्नमेंट या जो भी मार्केट प्लेयर्स हैं, ये जब लोन देते हैं आपको तो ये एक मंथली बेसिस पर एक स्टेटमेंट ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को देते हैं। सपोज यहाँ पर मैं एक सिविल लिया हूँ, किसको देते हैं, इसमें ये कंपनियां, बैंक बताते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को कि आपको कितना अमाउंट का लोन दिया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितनी उसकी ईएमआई है, क्या टेन्योर है, सभी बातें उसको बताई जाती हैं सिविल को। सिविल के पास सारी जानकारी जब आपकी आ जाती है तो फिर वो आपका एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और फिर इसके बाद वो एक स्कोर जनरेट करता है। सपोज 300 से 900 के बीच का जो स्कोर है उसमें कोई एक स्कोर आपका आएगा। इसके बाद इसी स्कोर का इस्तेमाल आगे दूसरा लेंडर आपका लोन इवैल्यूएशन के लिए करते हैं। इस तरह से आपका सिविल काम करता है। आइए जानते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो आपके क्रेडिट स्कोर को असर करता है। सबसे पहले आपका एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट, अगर आपका अधिक लोन है तो भी उसका क्रेडिट स्कोर पे असर पड़ेगा। इंक्वायरीज यू मेड फॉर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, जितना इंक्वायरी आप लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए करेंगे उसका भी असर पड़ेगा। टाइमली लोन पेमेंट का, अगर आपका ईएमआई 25 तारीख को जाती है, आप 25 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं तो इसका असर पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। लेकिन जो इसका असर होता है ये पॉजिटिव असर पड़ता है, इससे आपका स्कोर इंप्रूव होता है। नॉन टाइमली लोन पेमेंट, अगर आपका ईएमआई 25 को जाता है, आप 26, 28 या नेक्स्ट मंथ में दे रहे हैं, ये नॉन टाइमली लोन पेमेंट होगा, इसका नेगेटिव असर आपके स्कोर पे पड़ेगा। डिफॉल्ट इन लोन पेमेंट, कोई ईएमआई अगर आप चूक कर जाते हैं तो इसका असर नेगेटिव होगा। कितना ज्यादा आपका लोन अकाउंट है, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। डिग्रेडेशन ऑफ योर लायबिलिटी, दोस्तों डिग्रेडेशन का मतलब होता है कोई भी लोन अकाउंट है आपका जिसमें कि आपका अकाउंट डिग्रेड हुआ है तो उसका नेगेटिव असर होता है। ये स्पेशल मेंशन अकाउंट का कैटेगरी होता है 0, 1, 2, SMA 0, 1, 2 कहते हैं इसे। अगर ये 0 से 1, 1 से 2 में चला जाता है तो इसका असर नेगेटिव होता है। हाई क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, सपोज आपने 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का लिमिट है और आपका 95,000 अगले 2 महीने 3 महीने से आउटस्टैंडिंग है तो फिर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि फैक्टर्स दैट हैव नो इम्पैक्ट ऑन योर क्रेडिट स्कोर, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। योर बैलेंस इन सेविंग एंड एफडी अकाउंट, आपके पास कितना का सेविंग या एफडी अकाउंट में बैलेंस है उसका कोई असर नहीं पड़ता है। कार एंड अदर एसेट्स यू हैव, आपके पास कितना सारा एसेट्स है, कार है, बंगलो है, जमीन है, जो भी है उस सब का कोई असर नहीं पड़ता है। इनकम, आपकी इनकम 5,000 है या 5 लाख है, इसका कोई असर आपके क्रेडिट स्कोर पे नहीं पड़ता है। पोजीशन और पोस्ट, आप कोई नेता हैं, आप कोई कैबिनेट सेक्रेटरी हैं या एक चपरासी हैं, इसका भी कोई असर आपके क्रेडिट स्कोर पे नहीं पड़ता है। आपके पास लैंड बिल्डिंग कितना है, इसका भी कोई असर नहीं पड़ता है। कितना डिपेंडेंट आपके ऊपर है, 10 है, 5 है, जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इसका भी कोई नहीं इफेक्ट पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा, इसका भी कोई असर नहीं पड़ता है। इन्वेस्टमेंट विद गवर्नमेंट लाइक पीपीएफ, एसएसए या कोई और बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दोस्तों इन सभी चीजों का आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब जानते हैं कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इसका कैसे होगा, यानी कि आपके क्रेडिट स्कोर में वैसा कोई लोन दिख रहा है जो आपने लिया ही नहीं है या वैसा कोई इंक्वायरी दिख रहा है जिसको आपने कभी किया ही नहीं है, तो इसका रिजोल्यूशन का प्रोसेस क्या होगा, इसको मैं एक इमेज के थ्रू आपको बताता हूँ। यहाँ से शुरुआत करते हैं, बिगिन। सबसे पहले आप यहाँ पर आपने चेक किया कि आप में डिस्प्यूट रेज्ड है, आप ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म है वहीं पर जाके एक सिविल की वेबसाइट पर आप वहाँ पे भरिए क्या आपका इशू है, आप उसमें बताइए और फिर वो सिविल उसको अंडर डिस्प्यूट मार्क कर देगा। इसके बाद जब ये एप्लीकेशन, ये रिक्वेस्ट सिविल के पास आएगा
तो ये उस लेंडर के पास भेजेगा कि तुम बताओ कि सही जानकारी है या नहीं। सपोज आपके सिविल स्कोर में दिख रहा है आपने एक्सिस बैंक से कोई लोन ले रखा है, तो सिविल यहाँ पर उस लोन को एक्सिस बैंक के पास भेजेगा कि आप बताएं कि एक्सिस बैंक वाले की सही लोन है या गलत लोन दिख रहा है। अगर एक्सिस बैंक वाले कहते हैं जी नहीं ये सही नहीं है, गलत लोन दिख रहा है, तो ये आपका जो है कि डिस्प्यूट को एक्सेप्ट कर लेता है और ये करेक्शन के लिए सिविल को बोल देता है। अगर सिविल को करेक्शन के लिए एक्सिस बैंक बोल दिया, फिर जाकर के ये आपके स्कोर में ठीक हो जाएगा, और जैसे ही आपका ठीक हो जाएगा आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। दोस्तों ये था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।